यस, जय हिंद मित्रों, वेलकम बैक एवरीबॉडी। चलिए, ये कोहलबर्ग से संबंधित सिद्धांत की दूसरी कड़ी और ये प्रश्न संख्या बताइएगा, पढ़िएगा। प्रश्न: कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के किस स्तर पर आपने प्रीवियस में देखा था 6 सब स्टेज बताए हुए हैं कोहलबर्ग ने, पर व्यक्ति आत्म अनुभूति, और आत्म अनुभूति आ गया, सेल्फ चूजन प्रिंसिपल आ गया, स्वनिर्णय स्वविवेक के आधार पर, जैसे समानता, बंधुत्वता, एकता, अखंडता, न्याय इत्यादि के आधार पर नियम को बदलता है। खुद के आधार पर, जैसे गांधी जी ने किया असहयोग आंदोलन द्वारा, ब्रिटिश कानून को बदला, किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए, मानवतावादी अधिकार के लिए, जो कि मान्य था। तो स्वीकार्य हो या ना हो, क्या कहा कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के किस स्तर पर व्यक्ति आत्म अनुभूति के आधार पर सही कार्य को फिक्स करता है। मैं घूस नहीं लूंगा, हाँ, सही कार्य को निर्धारित करता है, चाहे वह सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो या नहीं हो दूसरों के लिए। अच्छा, चलिए बताइए। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी समाज लोग के लोगों से समझौता करके नियम को बदलना, लचीला करना। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, बताइए। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था संधारण अभिविन्यास, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात नियम एकदम फिक्स है, नहीं बदलेगा। ये कौन सा? चौथा वाला है ना, यांत्रिक उद्देश्य अभिमुख। ये क्या है? दूसरा वाला, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तुमने मेरा कलम लिया, मैं भी तुम्हारा कलम लूंगी। तुमने मेरा टिफिन खाया, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगी। बोर्ड पर जैसा लिखा है वैसा ही देख देख लिखो, टिट फॉर टैट। तो ये तो हमारा दूसरा हो गया। उत्तर देखें। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, एट विच लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डज अ पर्सन जस्टिफाई करता है आत्म, ये जो दिया गया है ना, यही तो आपका उत्तर एकदम आपके प्रकट कर देगा। Action based on self-chosen principle regardless of social approval। और ये आपके लिए बेहतरीन सा प्यारा सा एक्सप्लेनेशन। न्याय, समानता, मानवाधिकार, ये ऐसे सार्वभौमिक मूल्य, अमूर्त सिद्धांत, समाज की सहमति के यदि वो खिलाफ भी है, कुछ लोग यदि भ्रष्ट हैं, लेकिन मैं खुद के विवेक के आधार पर, स्वनिर्णय के आधार पर, सेल्फ चूजन कॉन्सेप्ट, कॉमन साइंस को साइंस के आधार पर कर तो सकता हूं। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन पढ़ें। यस, According to Kohlberg, at which level is a child's moral reasoning guided by reward? कहते हैं पुरस्कार के आधार पर, दंड के आधार पर। तो पूर्व परंपरागत अवस्था, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें हमने सिद्धांत को कवर किया हुआ है, पूरे सिद्धांत को हमने बताए हुए हैं। उसके बाद हमने बताया हुआ है आपको 20 प्रश्नों की श्रृंखला। कैरोल गिलिगन, ये कौन? आलोचक, शिष्या थी कोहलबर्ग की, और साथ ही साथ मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना, विवेचना, क्रिटिसाइजेशन क्या किया? इन्होंने कहा कि कोहलबर्ग नारी पर जोर नहीं देते भाई। नारीवादी जो दृष्टिकोण था उसके आधार पर तो पूर्वाग्रह, बायस किया गया। चूंकि इनके यूनानी कथाकार कहानी के पात्र कौन थे? हिंज, हाइनस। तो इस प्रकार क्या किया इन्होंने? नारीवादी नारीत्व को, फेमिनिज्म को पक्षपात, इग्नोर, अनदेखा कर दिया, है ना। तो गिलिगन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि कोहलबर्ग नारीवादी नैतिकता अर्थात फेमिनिस्ट मॉरलिटी जो डैश पर जोर देती है। फेमिनिस्ट किस पर? देखभाल पर। गिलिगन ने बताया केयर और संबंध, नारी महिला के लिए तर्कना का आधार क्या बताया? संबंध, रिलेशंस, और देखभाल, केयर।
की नैतिकता पर जोड़ दिया। को नकारते हैं, को नकारते हैं, नैतिक आदर्श, न्याय की न्यायिकता, सामाजिक अच्छाई की चिंता। अब देखें, न्याय की नैतिकता के बारे में कौन बोलते हैं भाई? न्याय तर्क के बारे में कोहलबर्ग बताते हैं। कौन बताते हैं? कोहलबर्ग। और इस आधार पर हमारा क्या होगा उत्तर? 1 नंबर, है ना, देखभाल, क्योंकि नारी के बारे में पूछा जा रहा है। एक बार देख लें, कोहलबर्ग का ये गिलिगन ने कहा, क्या कहा भाई? न्याय की नैतिकता जो है किस पर केंद्रित? संबंध और देखभाल पर केंद्रित। ठीक, इसको नजरअंदाज करता है जो संबंध, सहानुभूति और जिम्मेदारी पर जोर देता है। नारी के साथ किया पक्षपात। दो बातें नहीं समझे? अरे बाबा, कोहलबर्ग याद रखना, इनका सिद्धांत क्या होता है? असतत होता है। याद रखना, इनका सिद्धांत ना सार्वभौमिक है, सामाजिक सांस्कृतिक नहीं है। याद रखना है, इनका सिद्धांत जो है ना न्याय और तर्क, और गिलिगन का संबंध और देखभाल। नोट कर लीजिए, गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत का आलोचना करते हुए क्या कहा? क्या कहा गिलिगन ने ना? तो गिलिगन ने देखभाल ले लीजिए, देखभाल केयर, न्याय जस्टिस केयर, देखभाल न्याय, भलाई, ये क्या कर रहा है? त्याग क्या कर रहा है भाई? चलिए अब बताइए, जस्टिस और केयर। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करते हुए, कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या था बताइए? ये जो गिलिगन ने है, गिलिगन ने क्या कहा? गिलिगन ने देखभाल को महत्वपूर्ण बताया ना, देखभाल। और ये जो दिया गया है आपका प्रश्न, आप खुद कहेंगे फंस गए हो रे रामा, लेकिन पहले क्या होगा? न्याय, देखभाल, और इस तरह हमारा बी नंबर उत्तर हो जाएगा। गिलिगन ने अनुसार महिलाएं नैतिक निर्णय में देखभाल पर अधिक जोर देती हैं। किस पर? देखभाल। तो पहला वाला जो था आपको वो देखना था कि पहले केयर आएगा। क्या आएगा? केयर, देखभाल। वो जो ए नंबर में था ना, ए नंबर में पहले क्या? न्याय था। तो पहले किसको? देखभाल को, देखभाल पर क्या करना है? जोर डालना है। जबकि कोहलबर्ग का मॉडल न्याय तर्क उन्मुख था, न्याय एवं तर्क उन्मुख था। नहीं समझे? फिर समझिए, देखभाल और न्याय इधर है ना, देखें, कैरोल गिलिगन ने डैश कोहलबर्ग के सिद्धांत डैश की आलोचना करते हो। तो कोहलबर्ग का सिद्धांत न्याय का आलोचना किया, गिलिगन ने देखभाल के ऊपर जोर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, समझने में दिक्कत हो जाएगी यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा। प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 जरूर देखें, थ्योरी कवर कर लें। कोहलबर्ग के चरणों को उनके अंतर्निहित नैतिक सिद्धांत के साथ कौन सा युग्म सही मेल खाता है? क्या कहता है? अंतर्निहित नैतिक सिद्धांत, करेक्टली मैचिंग मॉरल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, छठा वाला। ठीक, सजा से बचाओ, नहीं, सजा से बचने वाला तो वो तो पहला वाला होता है ना, पहला वाला, दंड एवं अनुशासन। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, थर्ड नंबर। आदर्श पारस्परिकता, वाह वाह, यानी पारस्परिक संबंध कैसा? पापा अच्छा कहेंगे इसलिए पढ़ रहे हैं, समाज के लोग अच्छा करेंगे, देखो 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 उसके जैसा बनूं, शिक्षिका निष्कासित कर देगी, शिक्षिका के अनुसार करो। तो ये क्या? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। कानून और व्यवस्था, ये तो लॉ एंड ऑर्डर है, चौथा वाला। एहसान का आदान प्रदान, आदान प्रदान, तुमने मेरा कलम लिया, मैं भी तुम्हारा कलम लूंगी, टू मैच नहीं हुआ ना। 6 स्टेज को याद रखिए, याद रखेंगे मित्रों तभी हो पाएगा। याद रखना है, कम से कम कॉपी में लिख लीजिए, आगे में रखिए, इतना तो कर लीजिए। सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब ये 5th वाला है कोहलबर्ग का। विवेक के स्व चुने हुए, स्व चुने हुए तो छठा में चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब देखें, अच्छा लड़का अच्छी लड़की,
क्या होता है? लोग संबंध बनाए रखने, दूसरों की स्वीकृति, वाहवाही पाने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए कार्य करते हैं। इसी को तो कहते हैं आदर्शवादी संबंध। नहीं, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, इसका दूसरा नाम क्या है बताइए? बाबा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसी का दूसरा नाम है। जैसा मैं चाहता हूं लोग मेरे साथ करें, वैसा ही करें, वैसा ही मैं उनके साथ करूंगा। गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम वाली अवस्था, आइडियल रेसिप्रोसिटी। जैसा मैं चाहता हूं, जैसा मैं चाहता हूं कि, जैसे मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ वैसा ही करें जैसा मैं उनके साथ करूं। दूसरों के नजर में आदर्श, अच्छा बनने वाली अवस्था। कैरोल गिलिगन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना। ये देखिए, आलोचना फिर से आ गया। नारीवादी परिप्रेक्ष्य में नहीं है यह सिद्धांत। ये क्या गिलिगन ने बताया कि नारी के लिए नहीं किया गया, इन्होंने नारी का क्या अनादर किया, पक्षपात, पूर्वाग्रह। यह सिद्धांत बच्चों पर किए गए शोध पर आधारित नहीं है। यह सिद्धांत नैतिक विकास के स्पष्ट सोपान, सोपान मतलब क्या होता है मित्रों? स्टेज, प्रस्तुत नहीं करता, करता है ना। यह सिद्धांत बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यता से संबंध स्थापित नहीं करता। क्या है? एक नंबर हो जाएगा ना, यही आलोचना है, क्रिटिसाइजेशन, क्रिटिक, यही इसका क्या है? क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म। ये कैरोल गिलिगन जो हैं, इन्होंने क्या इनके चरण की आलोचना की, कहा कि नारी के साथ पूर्वाग्रह किया। नारी में क्या तर्क नहीं होता है, वो संबंध और देखभाल के आधार पर, न्याय पर आधारित कोहलबर्ग का सिद्धांत और देखभाल पर आधारित कैरोल गिलिगन का सिद्धांत। कैरोल गिलिगन नारी के संदर्भ में। कोहलबर्ग के अनुसार यदि कोई बच्चा कहता है, हिंज को, हाइनस जो था, जिसकी पत्नी कैंसर ग्रसित थी, है ना, उसने चोरी कर लिया था ना दवाई, तो हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गैर कानूनी है, मतलब सजा हो जाएगी। तो पहले वाले में किधर है? दंड एवं आज्ञा पालन, क्योंकि यह गैर कानूनी है। क्या है? गैर कानूनी। अच्छा, ये जो है ना गैर कानूनी है, ऐसा है, तब तो लॉ एंड ऑर्डर चला जाएगा ना, क्योंकि दंड तो नहीं हो रहा है कि नहीं? दंड तो नहीं होगा, यहाँ पर कानून और व्यवस्था हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा कि नहीं? लॉ एंड ऑर्डर बताइए, क्योंकि कानून एवं क्रम कहता है कि नियम तय है, अटल है, नियम नहीं बदलाएगा, नियम नहीं बदलाएगा, नियम सख्त हैं, नहीं तो नियम बदलने से क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। इसी को कानून एवं व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं क्रम अभिविन्यास कहते हैं। क्योंकि ये गैर कानूनी है, कहा जा रहा है इलीगल, इट इज इलीगल। यदि कहता हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी, तुरंत आप कहते हैं दंड एवं आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबेडियंस। यहां क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, सही गलत का निर्धारण कानून व्यवस्था सामाजिक कर्तव्य के आधार पर होता है। यह गैर कानूनी है, इसलिए नहीं करना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट किसके अंतर्गत? लॉ एंड ऑर्डर। आदर्श पारस्परिकता, पारस्परिकता, अरे बाबा, वही अच्छा लड़का अच्छी लड़की होगा कि नहीं? अर्थात पापा जी गर्व करेंगे इसीलिए पढ़ो, पापा जी अच्छा कहेंगे, मम्मी जी अच्छा बच्चा बोलेगी इसलिए मिल्क को फिनिश कर लो। हाँ, इसको क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वही तीसरा वाला जो है, गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जहां व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति, वाहवाही, प्रशंसा, शाबाशी, प्रेजल, अप्रूवल के लिए करता है। आइडियल रेसिप्रोसिटी, सामाजिक स्वीकृति पाना, और इसी को तो गोल्डन नियम भी कहते हैं। लोग मुझे अच्छा माने, लोगों के साथ मैं वैसा व्यवहार करता हूं वैसा ही वो भी करें। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के साथ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की प्रमुख विशेषता क्या दिया है? ऑर्डर मेंटेनिंग, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, इंग्लिश में अच्छी तरह कवर होगा। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में क्या होता है? नियम अटल हैं, नियम नहीं बदलेंगे, नियम बदलेंगे तो समाज में अराजकता हो जाएगी, एनार्की, कुव्यवस्था।
तो कानून बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य है। दूसरों की स्वीकृति पाना, अप्रूवल, ये तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला है। सजा से बचना, ये पहला वाला हो जाएगा दंड अनुशासन। पारस्परिकता की समझ, ये भी आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो क्या बच गया हमारा, ये डी नंबर। कानून बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य है। ये नहीं करना है, नहीं तो ये इलीगल है, गैर कानूनी है। ये सभी किसके अंतर्गत, लॉ एंड ऑर्डर। नैतिक माना जाता भले ही निजी राय अलग हो, समाज की व्यवस्था और स्थिरता को प्राथमिकता देता है ना। लॉ एंड ऑर्डर, कानून बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, कर्तव्य है। अच्छा, ये डी नंबर है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर, ये कौन सा आपका पहला वाला स्तर है, 4 से 10 वर्ष, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इस बात पर ध्यान की सांस्कृतिक कारक जेंडर नैतिक विकास कैसे प्रभावित करता है, जेंडर के बारे में क्या, हाँ? बस वही, अच्छा, हाँ, पालन करेंगे तो क्या मिलेगा, पुरस्कार, डेयरी मिल्क मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, अरे वाह बहुत अच्छा। बुरा परिणाम, नहीं, मम्मी पकड़ के एकदम थोड़ थाड़ देगी, फ्रिज से रसगुल्ला नहीं चुरा के खाएंगे। तो नियम का अच्छा या बुरा उसके परिणाम पर निर्भर करता है, सजा मिलेगी, दंड नहीं। व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा को बनाए, अच्छा दूसरे की अपेक्षा, तब तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, स्व चुना हुआ आ गया। 6 नंबर, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ये देख लीजिए। प्री कन्वेंशनल में आपका स्टेज 1 है पनिशमेंट एंड ओबेडियंस, स्टेज 2 इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नीति परक शास्त्रीय। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया, यस, जो 6 चरण में होती है, यस बिल्कुल असतत है, याद रखेंगे, डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, क्योंकि एक चरण कंप्लीट होता है पूरा, तभी दूसरा चरण आता है, तो रुका ना, खंडित हुआ ना। पढ़ लें, एक भी चरण को स्किप नहीं कर सकते हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न आपके लिए, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मतलब 4th स्टेज। सर आपको कैसे पता, याद किया ना बाबा, आप भी कम से कम बनाइए, इसको याद रखें तब तो हो पाएगा। मैं कहता हूं नाम याद रखेंगे, छठा 6 चरण जो हैं, तभी तो उसकी विशेषता को जान पाएंगे कि इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। नियम का पालन करने के बदले में लाभ, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज, लाभ पाना। सेकेंड, भौतिक परिणाम आ गया, मतलब दंड वाला। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने, नियम का पालन करना है, हाँ सामाजिक व्यवस्था यही हो जाएगा। स्वनिर्णय किसमें, छठा में चला जाएगा, सेल्फ चूजन प्रिंसिपल। पढ़िए, समाज में क्या आ जाएगी, अराजकता, एनार्की फैल जाएगी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सिद्धांत की नैतिकता और विवेक आ गया ना, वही मॉरलिटी, खुद का एकदम को साइंस, बताए थे ना, कॉमन साइंस, कौन साइंस, स्व विवेक, स्व निर्णय के आधार पर यूनिवर्सल, वही छठा वाला डियर मित्रों, छठा वाला, मॉरलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रिंसिपल एंड कॉन्साइंस। इंडिविजुअल प्रिंसिपल दिया गया, इंडिविजुअल प्रिंसिपल एंड कॉन्साइंस मतलब व्यक्तिगत सिद्धांत की नैतिकता और विवेक, व्यक्तिगत, खुद का। बताएं, नियम को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, मतलब निश्चित, निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, फिक्स, नहीं बदलेंगे। चौथे चरण की बात हो रही है, कानून एवं क्रम। दूसरों से सम्मान पाने की चाहत रखना, हा? दूसरों से सम्मान पाना, दूसरों से वाहवाही पाना, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यह महसूस करना कि कानून को बनाए रखना उनका कर्तव्य है। ये तो चौथा चरण में चला गया, कानून नियम निश्चित है। यह विश्वास करना कि नियमों का अंधाधुनीकरण
मतलब अंधे रूप में आंख बंद करके नहीं चलेंगे, हम उसका क्या करेंगे, टेस्टिंग, कि समाज के लिए ये सही है, कानून की नहीं है, परीक्षण करेंगे। रमेश को अपने मित्र का पेन बहुत अच्छा लगा। अब देखें, पढ़िए इस प्रश्न को। भागने उसे बुरा कहेंगे, अभिभावक बुरा कहेंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। रैपिड राउंड सेगमेंट, जल्दी से जल्दी देखें। नैतिक विकास किसने प्रतिपादित किया? कोहलबर्ग के बारे में, उन्होंने प्याजे का उद्धृत नहीं किया। देखिए प्याजे के ही सिद्धांत को परिष्कृत किया है, 6 स्तर को 2 चरणों में विभाजित किया। कहता है 6 स्टेज हिंज की दुविधा देकर शोध किया। कहता है शोध किया मतलब रिसर्च किया। नैतिकता में लड़कों और लड़कियों में अंतर माना, डिफरेंट माना, लड़के और लड़कियों में। बताइए कौन सा सही है, बताइए। बिल्कुल सी नंबर आपका उत्तर है, ठीक है। हिंज की दुविधा जो थी ना, वो देख करके शोध किया। कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क मापने के लिए हाइनस जैसा नैतिक कहानियों का उपयोग किया। हिंज, हाइनस, हिंज का मॉरल डायलेमा, है ना, नैतिक दुविधा देखकर, ये क्या है हमारा, सही है। प्याजे को उद्धृत तो किया था, गलत हो गया। 6 स्तर को 2 चरण में, 2 ही चरण में, अरे बाबा 3 को 2-2 चरण में बांटा ना, उल्टा ना हो गया, गलत ना हो गया। नैतिकता में लड़के लड़कियों में अंतर माना, ये देखिए लड़की के बारे में तो ये स्त्री के बारे में चल ही नहीं रहा है। हिंज की दुविधा, हिंज की दुविधा यानी कि हिंज का जो डायलेमा था कि पत्नी को मरने छोड़ दे या दवाई दुकान से ताला तोड़ दे, यही दुविधा थी ना, डायलेमा। ये जी क्या करें, एकदम पियर की नुंगा कसा लें कि हर दिन का वाला हरा हरा वाला। मतलब 2 रास्ते बनते हैं जीवन में। आज ही के दिन अचानक से दुश्मनवा का पप्पा गिर गया सीढ़ी से, अब सेवा करें या परीक्षा देने जाएं भाई, 2 रास्ते बन गए। अच्छा, अवस्था स्टेज को पहचानना क्या है, अंतरात्मा के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत, स्वचयनित आ गया है ना। और देखेंगे आप सेल्फ चूजन, को साइंस सेल्फ चूजन दिया गया है। सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना, यानी समाज के समझौते से हमको मतलब नहीं है, संपूर्ण मानवता के लिए मान्य है, वैध है, इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, छठा वाला। नहीं, यहां पर क्योंकि 5वां जो है वहां पर सामाजिक समझौता करेंगे, सामाजिक संविदा 5वां वाले में अंतरात्मा की आवाज सुनी जाती है। किस स्टेज में, 6ठे स्टेज में। नैतिक मूल्य, सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, समानता, बंधुत्वता, ऐसे ऐसे अमूर्त चिंतन वाले सिद्धांत पर विश्वास करता है। सिद्धांत एक मुख्य आलोचना, क्या है भाई आलोचना, क्रिटिसाइजेशन। पहले वाले वीडियो में हमने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है। क्रिटिसाइजेशन, आलोचना, आपको डीटीए भागलपुर बायलिंगुअल एकदम प्रस्तुत करती है। सारी क्लासेस बायलिंगुअल आप प्राप्त करेंगे जी, इसीलिए बस, वरना आप उलझते नजर आएंगे। आलोचना क्या है, उनके सिद्धांत में नारी परिप्रेक्ष्य गौण है, नहीं है, छिपा हुआ है ना, बायस किया गया है, पूर्वाग्रह किया गया है। बात तो क्या है, सही है। ये देखिए, कहता है प्याजे के नैतिकता को संदर्भ में नहीं रखा, प्याजे का ही तो सिद्धांत था जी, उसी को तो परिष्कृत किया, सुधारा, संशोधन किया। बच्चों के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रतिक्रियाएं नहीं सुझाई, सभी प्रत्येक स्तर पर दिया, कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया। कहता है कोई रिसर्च नहीं किया, क्या है ना।
अधिकतर पुरुष प्रतिभागी ही थे ना कोहलबर्ग के शोध में। उनका कहना था कि महिलाओं की नैतिक सोच में क्या देखभाल अधिक होता है, जबकि पुरुषों में एथिक्स ऑफ जस्टिस, न्याय प्रधानता होती है। क्या? न्याय। और स्त्रियों में देखभाल। स्त्रियों में संबंध और, चलिए पढ़ लिया आपने पूरा, संबंध और देखभाल। कोहलबर्ग का मॉडल न्याय आधारित दृष्टिकोण को अधिक महत्व देता है, जिसे स्त्री दृष्टिकोण की क्या होती है, जिससे अनदेखी होती है, पूर्वाग्रह। कोहलबर्ग की अवस्थाओं और उनके अंतर्निहित सिद्धांत का सही युग्म देखें। सामाजिक अनुबंध, ये फिफ्थ वाला, कानून और नियम फोर्थ हो गया, में लचीलापन। अरे बाबा ये तो सही है, कानून और नियम में लचीलापन यानी बदलाव, बदल रहा है। बिल्कुल बात सही है। सामाजिक संविधान में 5वें वाले में हम लोग नियम बदलते हैं, 4-5 लोगों के साथ डिस्कशन करके, समाज के लोगों के साथ अनुबंध करके, कॉन्ट्रैक्ट करके। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मैं स्टेज लिखने जा रहा हूं। थर्ड, अधिकार के डर, डर सजा जैसे आ गए, ये तो दंड एवं आज्ञा पालन है। कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, एहसान का समान, आदान प्रदान जैसे आ गया तो ये दूसरा हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अभिविन्यास, विवेक के स्व चुने हुए। छठा, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। फोर्थ, तो मैचिंग कौन हुआ? 1 नंबर केवल युग्म सुमेलित है, सही है। आवश्यकता पड़ने पर नियम क्या है? बदले जा सकते हैं, समाज के भले के लिए। नियम अस्थायी नहीं होते, अचर नहीं होते, अचर चर होते हैं, लचीला होता है। न्याय और कल्याण सर्वोत्तम मूल्य हैं। अगला प्यारा सा प्रश्न है मित्रों, कोहलबर्ग की अवस्थाओं, उनके अंतर्निहित सिद्धांत। अरे दिस रिपीटेड क्वेश्चन। एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज सोचता है पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता, चोरी नहीं करता है ना, पैसे इकट्ठा भी नहीं करता, हालांकि पैसे पूरा जमा नहीं हो पाए तब अंत में चोरी करना पड़ा, तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता। कौन से मूल्य को, किसको अधिक मूल्य देता? यदि प्रतिक्रिया कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है, ये देखिए। क्या एकदम प्यारा प्यारा, एकदम जबरदस्त वाला दिया गया है, बताइए क्या कहता है? अ टीनेजर थिंक्स, सोचता है, इफ हिंज डज नॉट डू एवरीथिंग टू सेव हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बचाने के लिए यदि अपना सारा ताकत लगा दिया, हाँ, कहता है सब कुछ नहीं लगाता दांव पर, he is valuing something more than life, तो वो सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देता? दिस रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट्स विच लेवल, तो कौन से लेवल में ये है? तो हम खुद के द्वारा चुने गए निर्णय, सार्वभौमिक सिद्धांत की ओर अग्रसर होते। छीन लिया है, बुला ले, नहीं यही गाना गाता। जीवन को सर्वोच्च नैतिक मूल्य मानना, हिंज की पत्नी की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने का विचार, ये 6 स्टेज की बात है, जहां कानून से ऊपर मानव जीवन की गरिमा, नैतिक कर्तव्य, समानता, भ्रष्टाचार, हाँ, गलत है, मैं घूस नहीं लूंगा, ऐसा मानना, अहिंसा परमो धर्मा, यानी खुद का विचार जो है ना मित्रों, वो 6 स्टेज अर्थात यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन। गिलिगन इनके आलोचक, शिष्या भी थी, विद्यार्थी, और ये मनोविज्ञानी भी हैं। गिलिगन का तर्क था। अब गिलिगन का क्या तर्क है भाई? कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता और देखभाल के आचार की उपेक्षा की गई है। कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत में नारीवादी नैतिकता क्या किया गया है? मॉरलिटी निग्लेक्ट किया गया, किसको? फेमिनिस्ट को, ठीक, और देखभाल के व्यवहार को, ये कौन कहते हैं? गिलिगन कहते हैं।
वह कोहलबर्ग ने तो न्याय और तर्क के बारे में बोला, देखभाल और न्याय के बारे में नहीं। उल्लेख नहीं किया, गलत किया था, दो रास्ता जोड़कर उसका उत्तर नहीं नहीं नहीं। एक नंबर नहीं, महिलाओं के साथ क्या किया, पूर्वाग्रह, बायस किया, पक्षपात, महिलाओं को अनदेखा किया। बच्चों में किसने प्रतिपादित किया? 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं, 3 लेवल 6 स्टेज। रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा, हेंज जिसकी पत्नी कैंसर ग्रसित थी, रेडियम नामक दवाई प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसे नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है, ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो लॉ एंड ऑर्डर में चला गया। वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग, समाज में क्या है, अव्यवस्था फैल जाएगी। प्रत्येक नागरिक का धर्म है कि नियम का पालन करे, ये करना गैर कानूनी है। ये सभी किसके अंतर्गत? कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं क्रम। देख रहे हैं, कानून नियम जो है ना स्थिर है, अचर है, अटल है, शाश्वत है, नियम जो नहीं बदलेगा एकदम। अपराध कोई करेगा तो क्या होगा? अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता, एनार्की। हेंज दुविधा को सुनने के बाद 8 वर्षीय गुरप्रीत कहता है, क्या कहता है गुरप्रीत? कि हेंज को पैसा चुरा लेना चाहिए क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। क्या कह रहा है? जरूरत थी मुझे इसलिए चुरा लो भाई। यानी अपनी जरूरत के लिए कार्य करना। किसके लिए? जरूरत के लिए। ठीक है, यहां देखिए, 8 years old Gurpreet responded that Hinge should steal the money because he needs it. At which stage of moral reasoning? उसको नीड थी, जरूरत थी। नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे सही और गलत का फैसला? व्यक्तिगत जरूरत, बस मिल गया। इंडिविजुअल नीड्स के आधार पर, यानी मेरी खुद की जरूरत के आधार पर। तुमने मेरा कलम लिया, मैं भी तुम्हारा कलम लूंगी। हाँ, तुमने मेरा टिफिन कल खाया था, मैं भी तुम्हारा टिफिन खाऊंगी। तुमने मुझे पीटा, मैं भी तुम्हें पीटूंगी। इंडिविजुअल राइट्स यानी व्यक्तिगत जरूरत के लिए हम इसे इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन यानी यांत्रिक सापेक्षता उन्मुख सिद्धांत कहते हैं। दूसरा वाला नहीं, तुम मेरे लिए मैं तुम्हारे लिए का दृष्टिकोण। तुमने मेरा कलम लिया, मैंने तुम्हारा कलम लिया। तुमने मुझे पीटा, मैंने तुम्हें। जैसा बोर्ड पर लिखा है वैसा ही लिखना। व्यक्तिगत जरूरत, इंडिविजुअल नीड्स। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है, तो कानून और व्यवस्था में तो उसका मानना क्या होगा? कानून तथा नियम के पालन अन्य व्यक्ति को प्रश्न, दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए नहीं, कानून की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। क्या बनी रहे? सुगम बने। मस्ट बी ओबेड सो दैट सोशल सिस्टम इज मेंटेन्ड। सोशल मेंटेनिंग, उसी को तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। लॉज एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड, अवॉइड पनिशमेंट। पनिशमेंट तो 1 नंबर में, दंड एवं आज्ञा पालन। रूल्स मस्ट बी ओबेड ओनली इफ दे फुलफिल आवर नीड्स। देखिए, आवर नीड्स हमारी आवश्यकता, हमारी जरूरत, तो ये तो हमारा चला जाएगा। तो फिर वो क्या बोलते हैं उसे? अरे इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन यार, यांत्रिक, हाँ, यांत्रिक सापेक्षतावादी उन्मुखता। ये देख रहे हैं, व्यक्ति का मानना कि कानून का पालन समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है, न केवल सजा से बचने या दूसरों को खुश करने के लिए नहीं। ठीक है, सजा से बचने के लिए नहीं। नियम किसके लिए भाई? कानून आधिकारिक सजा का पालन करना से इससे क्या होगा? सामाजिक प्रणाली में अराजकता नहीं फैलेगी, सुगम बना रहेगा। क्या होगा? सोशल मैडर मेंटेनेंस होगा, सोशल ऑर्डर। कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छा के संदर्भ में, जरूरत और इच्छा के संदर्भ में, ये देखिए, तो मार दीजिए ना दूसरा वाला चरण, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, यांत्रिक
सापेक्षतावादी उन्मुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। पहले वाले वीडियो में हमने पूरी तरह से थ्योरी एनालिसिस किया है, लगभग 17 मिनट में जी, उसे कवर कर लीजिएगा। मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए, व्यक्तिगत जरूरत का पालन करना। क्या है प्रश्न? निशा अपना होमवर्क पूरा करना सुनिश्चित करती है। अच्छा देखिए, निशा होमवर्क पूरा कर लेती है, गृह कार्य पूरा ना होने के कारण मैडम जी क्या करेगी? शर्मिंदा। मैडम जी द्वारा क्या हो जाएगी? शर्मिंदा। तो अच्छा संबंध, गुडविल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, शर्मिंदा किए जाने से बच सके। निशा खड़ी हो जाओ, व्हाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्यों नहीं पूरा किया अपना होमवर्क? तो वो साय फील करेगी। लॉरेंस कोहलबर्ग के इस विकास सिद्धांत इस तरह कार्य डैश चरण को दर्शाता है, कन्वेंशनल स्टेज, और इसमें क्या? अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और उसी को कहते हैं पारस्परिक संबंध। क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये यानी दूसरे के नजर में अच्छा दिखने के लिए नियम का पालन करना, माता पिता के नजर में, अभिभावक के नजर में, हाँ, शिक्षक के सामने उसकी अच्छी छवि बन सके। निष्कासित कर देगी शिक्षिका, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। नूरी, यह तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, उस दायित्व के लिए हमें नियम का पालन करना चाहिए। ये देखिए, नियम का पालन करना चाहिए, ठीक। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये कानून एवं क्रम अभिविन्यास दूसरे के अंतर्गत आता है। कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत अवस्था, नैतिक तर्कणा, कौन सा? दूसरा वाला, 10 से 13 वर्ष। सर ये हिंदी में क्या दिया? अभिसामायिक, और याद कीजिए हिंदी, हाँ, पूर्व नैतिकता, पूर्व पारंपरिक अवस्था, आप पढ़े, पूर्व परंपरागत, फिर परंपरागत, फिर पश्च यानी उत्तर परंपरागत, तो लग गया कन्वेंशनल। तो हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है। कहता है वी हैव सम ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी एंड वी शुड ओबे रूल्स फॉर दैट सेक, और उसको बनाए रखने के लिए हमारे कुछ नियम हैं, हमारे कुछ दायित्व हैं, आवर ड्यूटी है। निम्नलिखित में किसे बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? किसने भाई? कोहलबर्ग ने। कौन नहीं जानता है। एक प्यारा सा प्रश्न और आप कर दीजिए इसको थोड़ा सा कमेंट्स, अपन निकलते हैं। जय हिंद। और कर दीजिए, हाँ, शेयर करिए मित्रों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। धन्यवाद।